हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे जीएस से रिलेटेड है और इसमें हम रिलेट करेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके जीएस के क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट होकर आते हैं। तो अगर आप एसएससी के क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको ये बेनिफिट करेंगे सीटेट में, यूपी टेट में और आपके यूपी ट्रिपल एससी में और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस का पोर्शन आता है तो वहाँ आपकी पूरी हेल्प करेगा ये। ठीक है, सुपर टेट है, जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा उन सब के लिए रामबाण है ये प्रश्न। मैथ में भी देखेंगे तो उसमें भी एसएससी के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ठीक है, एसएससी का जो प्री लेवल है उसके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम करीब 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये ज़रा थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर है वो गलत दिया गया है। और चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग द 4 संवत। हम हमारे सामने 4 संवत दी गई हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर हमको पुटअप करना है, जो कि चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो भाई आपकी जो शक संवत थी ये आपकी कनिष्क ने स्टार्ट की थी। किसने की थी? कनिष्क ने। हिजरी संवत आपके जब हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पैगंबर हैं उन्होंने मक्का से मदीना जब गए थे, मक्का से कहाँ गए थे? मदीना गए थे, तो यहाँ पर हिजर किया था, तो इसे हम हिजरी संवत कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में आप जानते ही होंगे, ये वेस्टर्न कैलेंडर है जो अभी आप जनवरी फरवरी करते हैं वही वाला। और गुप्ता संवत के बारे में तो ये आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इन प्रश्न के बारे में हमने ये जाना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। द होम ऑफ गार्गी, मित्रेय एंड कपिला वाज। तो कपिला का, मैत्रेय का और गार्गी का होम कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, मिथिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विच एरिया ऑफ इंडिया नोन वॉज एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में अवंतिका के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था मालवा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन बाज। तो हड़प्पा सभ्यता थी, उसका जो सामाजिक सिस्टम था, वो सामाजिक व्यवस्था थी, वो किस तरह की थी? तो वो थी आपकी, किस तरह की थी? ये आपकी थी फेरी एग्लिटेरियन। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें बड़े मतलब जो राजा टाइप एरिया, सॉरी राजा नहीं कहेंगे, यानी कि जो व्यवसायी थे यानी कि व्यापारी थे उनका, और प्लस जो नीची क्वालिटी के थे, मतलब जो क्या काम करते थे, लेबरर्स थे, उनके बीच का था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज के बारे में कौन सा हमें जो वेद है वो बताता है? तो ये आपका बताता है ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थववेद और सामवेद, और इसमें अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताता है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द यूनिवर्सिटी विच बिकम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा। तो पोस्ट गुप्ता एरा में कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो फेमस हो गई थी? तो वो थी आपकी तक्षशिला। कौन सी थी? तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बाणभट्टा वाज द कोर्ट वाइट ऑफ विच एम्परर। तो बाणभट्ट थे वो किसके कवि थे, किसके राज्य कवि थे? तो ये थे आपके हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें तो ये आता है। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में किसने अपनी जो अपनी सुपरमेसी थी उसको एस्टेब्लिश किया, अपनी आधिपत्य को एस्टेब्लिश किया? तो ये थे आपके कौन? ये थे आपके राजा राज फर्स्ट। कौन थे? राजा राज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी बात सही है? तो भाई पहला ऑप्शन देख लेते हैं। हॉर्स सेक्रीफाइस इज नोन और टू देम। घोड़े को क्या वो जानते थे? नहीं जानते थे भाई। ऑप्शन नंबर ए गलत। कॉ वॉज द सेक्रेट टू देम, ये भी बात गलत है। ठीक है, तो पशुपति वाज वेंटेड बाय देम। एंड ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका, द कल्चर वाज नॉट जनरली स्टैटिक। तो उनका जो कल्चर था वो स्टैटिक नहीं था, उनका कल्चर स्टैटिक नहीं था, इस बारे में बात करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये बात बिल्कुल सही है कि उनका जो कल्चर था वो स्टैटिक नहीं था क्योंकि वो बदलता रहता था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द फर्स्ट 3
तीर्थंकर ऑफ द जैनसबाज, तो जैन धर्म थे उसके पहले तीन तीर्थंकर कौन से थे, तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भाई 23वें कौन से थे, तो 23वें थे पारसनाथ, और 24वें कौन थे, तो 24वें थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपनड बाय, तो ग्रेट सिल्क रूट था वो किसके द्वारा ओपन किया गया था, तो ये ओपन किया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। 11वें के बाद 12वें की ओर चलें। द रूलर्स of which dynasty started the practice of granting tax free villages to brahmins and buddhist monks, तो बौद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए और ब्राह्मण्स के लिए मतलब फ्री में टैक्स फ्री विलेज दे दिया जाता था। वो किन के द्वारा दिया जाता था, तो वो दिया जाता था आपका सतवाहंस के द्वारा। किसके द्वारा, सतवाहंस के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इज, तो वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कौन सा था, तो वो था आपका सुलभ सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलें तो ये हमसे कहता है यवनिका और कर्टेन्स वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था ग्रीक्स के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रीक्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है हु स्टार्टेड द शाका एरा विच स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा शाक एरा यूज़ की जाती है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो वो की गई थी आपकी कनिष्क के द्वारा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो ये हमसे कहता है व्हाट इज इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो किन से इंस्पायर हैं, तो वो आपकी हैं, ये हैं आपकी कंपेंसेनेट बुद्धा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 की ओर बढ़े, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इन्वेड इंडिया, तो इंडिया को पहले किसने इन्वेड किया था, तो ये आपका किया था डेरियस ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है, तो सबसे पुरानी डायनेस्टी है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। ठीक है, मौर्य हैं वो आपकी सबसे पुरानी है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हमारा प्रश्न होता है 19 प्रश्न हमसे कहता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चिंतामणि इन द तमिल एसोसिएटेड, तो ये किससे है, तो ये इस प्रश्न का जो आंसर है वो है जैनिज्म। तो जीविका है वो किससे एसोसिएटेड है, वो आपका जैनिज्म से है। तो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये थे आपके कौन थे साहब, ये थे महावीर स्वामी। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, तो अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी गौतम बुद्ध ने, तो गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली थी कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों इस तरह से हमने आज 20 क्वेश्चन करे, आगे भी हम इनका जो नंबर है वो इंक्रीज करते रहेंगे, सीरीज और भी बढ़ती चली जाएगी। आपसे अनुरोध केवल हमारा इतना ही रहता है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हमारे इस छोटे से चैनल को आगे प्रमोट करते रहें, और हम भी इस फील्ड में आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। जहां आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस पेड होती जा रही हैं, वहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध रहता है कि आप हमें हमारे जैसे और भी छोटे चैनल हैं उनको सपोर्ट ज़रूर किया करें। ठीक है, बड़े चैनल को तो हर कोई सपोर्ट करता है, छोटे को भी देखना चाहिए, गरीब चैनल वालों को भी देखना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात से हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।